शाह इन्फो टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, साइंसदानों ने वो रास्ता तलाश कर लिया है जिस पर गुजरकर हज़रत ज़ुल्करनैन याजूज माजूज तक पहुंचे थे। ख़ला में मौजूद क्या ये रास्ता दूसरी दुनिया तक ले जाता है? सूरह काफ में जिन रुकावटों का जिक्र किया गया है, क्या वो ख़ला में मौजूद है? गैर मुसलमान साइंसदानों ने जब अपनी तहकीक की, सूरह काफ में तरकने की कोशिश की, तो उन पर कैसे कैसे राज अफशा हुए। देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। प्यारे दोस्तों, सूरह काफ की 92 और 93 में जिक्र है, यहाँ तक कि जब दो रुकावटों के दरमियान पहुंचा तो इन दोनों रुकावटों के करीब एक ऐसी कौम को देखा जो बात नहीं समझ सकती थी। ये हज़रत ज़ुल्करनैन के सफर के बारे में है, जिसमें एक लफ्ज अल सदीन आया है जिसका मतलब रुकावट है। लेकिन कुछ लोग इसे पहाड़ समझते हैं, मगर हकीकत में ये पहाड़ नहीं हो सकता, क्योंकि सूरह यासीन में इसका जिक्र है। तर्जुमा मुलाहिजा फरमाइए। और हमने उनके सामने एक रुकावट बना दी और इनके पीछे भी एक रुकावट है, और फिर हमने इन्हें तंग दिया है कि वो देख नहीं सकते। सूरह यासीन में भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब एक बैरियर है। तो ऐसे में सूरह काफ में ये लफ्ज पहाड़ कैसे हो सकता है? अस्ट्रोनॉमी यानी फल्कियात में अल सदीम का मतलब निबोला है, जो किसी कहकशां की गर्द और गैस पर मुश्तमिल गर्द होता है। यहाँ हज़रत ज़ुल्करनैन पहुंच गए थे जो दो नेबुलास के दरमियान मौजूद था। ये दोनों साइड पर डबल न्यूब्लिक्स हो सकता है जो हमारी कहकशां में मौजूद है। इसके बाद सूरह काफ की आयत नंबर 94 में तर्जुमा है, उन लोगों ने कहा ज़ुल्करनैन याजूज और माजूज जमीन में फसाद करते हैं, भला हम आपके लिए खर्च का इंतजाम कर दें कि आप हमारे और इनके दरमियान एक बैरियर यानी एक रुकावट खींच दें। प्यारे दोस्तों, इस आयत में एक बार फिर सदन का लफ्ज आया है। इस सैयारे के लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन को याजूज और माजूज से बचाने के लिए एक बैरियर बनाने का कहा था। ये सब किसी और सैयारे का वाज़िया सबूत इस आयत में अल अर्ज़ लफ्ज भी है जिसका मतलब जमीन है, लेकिन कहीं इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक अल अर्ज़ लफ्ज को पूरी कायनात में किसी भी जगह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी ये सिर्फ हमारे जमीन के लिए ही नहीं है। इससे आगे आयत नंबर 94 में है, तर्जुमा कुछ यूं है, मुझे लोहे के तख्ते ला दो, यहाँ तक कि जब दोनों सिरों के बीच को बराबर कर दिया तो कहा तंग को, यहाँ तक कि जब उसे आग कर दिया तो कहा मेरे पास तांबा लाओ ताकि इस पर डाल दूं। इस आयत मुबारका में जिक्र है कि वो बैरियर किस तरह बना था, लेकिन ये बैरियर जमीन पर किसी दीवार की तरह नहीं हो सकता। बहुत से स्कॉलर्स का ये मानना है कि उस दौर में जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ऐसे में ऐसा कोई बैरियर और अंध की दीवार बनाना नामुमकिन था। लेकिन हज़रत ज़ुल्करनैन का वो दीवार अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मौजज़ा था। हम जानते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी बैरियर बनाना मुमकिन ही नहीं है जो कि इतनी ज्यादा तादाद के मखलूक को बैरियर के उस पार कैद कर सके। जैसे हदीस में ये बात जिक्र है कि याजूज माजूज इस दुनिया के लोगों से बड़ी तादाद में है, और जिन लोगों का ये मानना है वो इसी दुनिया में है। तो आज जब साइंसदान दुनिया के इंतदाई दिनों की तस्वीर टेलीस्कोप से हासिल कर रहे हैं, तो इसी टेक्नोलॉजी से बैरियर मालूम करना कौन सा मुश्किल काम होगा। नाज़रीन ग्रामी, ये भी मुमकिन है जो बैरियर याजूज माजूज के लिए बनाया गया है उससे याजूज माजूज सितारों की रोशनी को नहीं देख सकते। इसके बारे में इस हदीस पाक में इसकी वजाहत मौजूद है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक याजूज माजूज ऐसे रोजाना कूदते हैं, यहाँ तक कि जब वो सुराख से सूरज की शुआएं देखते हैं तो उनका सरदार कहता है कि चलो बाकी कल कूदेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे पहले हालत से भी सख्त कर देता है, हत्ता कि जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी। ये हदीस पाक इस बात की तक़वियत देती है कि वो बैरियर गैसों से बना हुआ है, क्योंकि कोई कंक्रीट या लोहे की दीवार सूरज को नहीं रोक सकती और ना ही इतनी तादाद में याजूज माजूज को रोक सकती है। अब हमारी जमीन दिन ब दिन याजूज माजूज के सैयारों की तरफ बढ़ रही है, जिनका अगला टारगेट हमारा सैयारा यानी हमारी जमीन होगी। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी होगी तब वो उस बैरियर से बाहर आकर तबाही मचा देंगे। अब आखिर में उन हदीस का जिक्र करते हैं जो इस बात को तक़वियत देती है कि याजूज माजूज किसी और सैयारे पर मौजूद है। प्यारे दोस्तों, तिबरानी में है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, याजूज माजूज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, अगर छोड़ दिया जाए तो दुनिया में फसाद डाल दें। एक एक अपने पीछे हजार हजार बल्कि ज्यादा छोड़कर मरते हैं। फिर इनकी सवा 3 उम्मतें और है, तवील मराज मनसक। ईसाई में है कि इनकी बीवियां हजार हजार बच्चे बल्कि ज्यादा छोड़कर मरती है।
दोस्तों, हज़रत जुल्करनैन के इस मोअज़्ज़ाती सफर के बारे में जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इनका वो सफर सिर्फ कला में सफर नहीं था बल्कि वक्त में सफर था। इससे पहले बयान करदा तमाम तर मालूमात एक तुर्क डायलॉजिस्ट सिकंदर तुर्क की किताब से ली गई है, तो ये तमाम बातें हमें एक नए ज़वाये से सोचने पर मदद फराहम करती है। कुरान करीम में इरशाद होता है कि आसमान खोला जाएगा, बस वो हो जाएगा। दरवाजे यानी अलम बाला जो हमारी नजरों से ओझल है वो खोला जाएगा और गैबी पर्दे हटा दिए जाएंगे, फिर इसके दरवाजे जाहिर हो जाएंगे। ये दरवाजे असल में वो दरवाजे होंगे जिनसे गुजरकर हमारी अरवा यानी रूह सातवें आसमान से भी गुजर जाएगी। लेकिन जो लोग ईमान नहीं लाए वो उनके लिए वो दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। प्यारे साथियों, कुरान करीम से इल्म के सिलसिले में दीन और दुनिया में कोई तफरीक नहीं की, सिर्फ इसके नफे के खातिर को मलहूज़े खातिर रखा। लिहाजा जो शख्स साइंस और दीगर अलूम को कायनात में बिखरी हुई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियों को दरियाफ्त करने, इसकी कुदरत और कारीगरी को समझने और इसकी मखलूक खसूसन अलम इंसानियत को नफा पहुँचाने की गर्ज से हासिल करने की सही करेगा तो इसका अमल खैर तसव्वुर किया जाएगा। मोअज़्ज़िज़ साथियों, वीडियो का अख्ताम यहाँ पर करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियोस आप तक बखूबी पहुंच सके। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।